हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यूएनएटी के एटी इनिशिएटिव के संबंध में समझने वाले हैं। यूएनएटी इनिशिएटिव जो कि यहाँ पर सुर्खियों में क्यों रहा है जी? तो हाल ही में यूएनएटी पहल की तीसरी कार्यधारा की प्रगति रिपोर्ट जारी की गई है। तीसरी कार्यधारा की प्रगति रिपोर्ट जारी की गई है। क्या है जी? यूएनएटी इनिशिएटिव क्या है? तो इसे मार्च 2025 में ही यूएन की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर महासचिव द्वारा शुरू किया गया था। यूएन के महासचिव द्वारा शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या है जी? यूएनएटी इनिशिएटिव का तो कामकाज को सरल और प्रभावी बनाना, यूएन के कामकाज को सरल और प्रभावी बनाना और सशक्त बनाना, क्योंकि इस समय यूएन के प्रभावशीलता पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है, क्योंकि विश्व में जहाँ तहाँ कई सारे युद्ध चल रहे हैं, जैसे यूक्रेन रूस का मुद्दा, मध्य पूर्व तो हमेशा युद्ध से जलता ही रहता है, चाहे वह ईरान और इजराइल का विवाद हो या फिर इजराइल और हमास का विवाद हो। यहाँ पर तो युद्ध चलते रहता है। अफ्रीकी देश हमेशा अशांति रहते हैं, फिर भी यूएन यूएन का कोई कोई ठोस कदम नहीं उठा पाता है। इसीलिए कामकाज को सरल और प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है यूएन-80 इनिशिएटिव। इसको यूएन के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय शांति के जितने भी प्रयास हैं, उसको मजबूती से सामने रखने के लिए ये यूएन-80 इनिशिएटिव लाया गया है। यह दक्षता और सुधारों की पहचान करेगा। कैसे हम लोग यूएन के कार्य को दक्ष बना सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। अधिदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना। जितने भी अधिदेश होते हैं, उनके कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी। कार्यक्रमों के पुनर्गठन का परीक्षण करना। जितने भी यूएन के कार्यक्रम हैं, उनका पुनर्गठन का परीक्षण करना। यूएन-80 टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी। इसके तहत यूएन-80 इनिशिएटिव के तहत यूएन-80 टास्क फोर्स गठन किया जाएगा, जो कि इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए और कार्यों में सुधार के लिए सुझाव देगा। ये एक तरह से और वैश्विक स्तर पर शांति लाने के लिए कार्य करेगा। जिसकी अध्यक्षता इस यूएन-80 टास्क फोर्स जो बनेगा, टास्क फोर्स जो शांति कार्य में दक्षता लाने के लिए जो टास्क फोर्स बनेगा, उसके अध्यक्ष कौन होंगे जी? तो अवर सचिव जनरल द्वारा की जाएगी, जो कि यूएन के अवर सचिव जो हैं, वही इसकी अध्यक्षता करेंगे। यूएन की उत्पत्ति कब हुई थी जी? तो 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पर हस्ताक्षर के बाद हुई थी। कब हुई थी? तो 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के बाद हुई थी। इसकी सदस्यता 193 देशों के पास है। और नए सदस्यों को मान्यता कब मिल जाती है जी? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के निर्णय द्वारा देशों के सदस्यता प्रदान की जाती है। अर्थात सुरक्षा परिषद जब सिफारिश करता है कि इस सदस्य को शामिल होना है, तब महासभा में ये बात जाती है। महासभा कहाँ कैसे होते हैं जी? तो यूएन के सभी सदस्य महासभा के सदस्य स्वयं हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब मुद्दा जाता है महासभा में, तब 2/3 जितने भी महासभा कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत जब मिलता है, तब किसी भी नए सदस्य को यूएन का सदस्य बना लिया जाता है। इसके चार्टर के सिद्धांत क्या-क्या है जी? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संप्रभु समानता, सहयोग और मानवाधिकार को विशेष मुद्दा में रखा गया है, इसके सिद्धांत हैं। और चार्टर के सिद्धांत ये हैं और अंग कितने हैं जी? यूएन के अंग जो है, यूएन के अंग कितने हैं जी? तो ये है महासभा, जिसको यूएनजीए बोलते हैं। इसके सभी सदस्य यूएन के सभी सदस्य स्वतः ही यूएनजीए के सदस्य हो जाते हैं। इसके सभी सदस्यों के पास एक समान वोट का अधिकार है, अर्थात छोटा से छोटा देश को भी एक ही वोट मिलता है यूएन में। अर्थात यूएन में लोकतंत्र का पालन किया जाता है। बड़े देश चाहे चाहे कितना भी अमीर हो, एक ही वोट रखता है। हाँ, वीटो वाले को छोड़कर बाकी सभी देशों को समान दर्जे पर रखा गया है। सुरक्षा परिषद सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा से ही होता है। तो सुरक्षा परिषद के और इसके बाद सुरक्षा परिषद दूसरा अंग कौन सा है जी? तो सुरक्षा परिषद। इसमें कितने सदस्य होते हैं जी? तो 15 सदस्य। 5 स्थायी होते हैं जिनका चुनाव नहीं होता है, जबकि 10 निर्वाचित होते हैं। और निर्वाचन कौन करता है? यहाँ पर महासभा के सदस्य ही करते हैं। महासभा के सदस्य ही 10 निर्वाचित सदस्यों को चुनते हैं। अब तीसरा अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको इकोसॉक बोलते हैं। इसमें कि सिर्फ 54 सदस्य देश शामिल हैं। 54 सदस्य देश शामिल है। यह क्या है जी? तो विश्व स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय कार्यों का समन्वय करती है। और फोर्थ अंग कौन-सा है जी? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस न्यायिक अंग देशों के बीच विवादों का निपटारा करता है। पीस पैलेस द हेग में स्थित है। पीस पैलेस कहाँ पर है जी? तो द हेग में। न्यास परिषद 1994 से 1994 से निष्क्रिय है। न्यास परिषद जो है कि जिसको ट्रस्टीशिप काउंसिल बोलते हैं। 1994 में जब कोसोवो एक तरह से स्वतंत्र हुआ, उसके बाद से न्यास परिषद क्या थी? तो एक तरह से कह सकते हैं कि उपनिवेश से ग्रस्त देशों को स्वतंत्र कराने वाली एक संस्था थी। लेकिन जैसे ही अंतिम देश कोसोवो स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद से इसकी न्यास परिषद की संकल्पना समाप्त हो गई और यह निष्क्रिय हो चुका है अब, क्योंकि कोई भी देश अब उपनिवेश सही नहीं है। है भी तो प्रत्यक्ष उपनिवेश नहीं, बल्कि आर्थिक उपनिवेश कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि डाटागत उपनिवेश। कैसे कि डाटा तो अमेरिका जैसे बड़े देशों में ही जा रहा है, विश्व भर का डाटा, या फिर यूरोप देशों में जा रहा है। तो यहाँ पर अत्याधुनिक दास्ता तो कह सकते हैं, लेकिन अभी इसकी जरूरत, अभी कोई नई बॉडी नहीं बनी है जो कि अत्याधुनिक उपनिवेशवाद को समाप्त कर सकें। और ये जो थी न्यास परिषद, यह पारंपरिक उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए बनी थी। अब यह सचिवालय, छठा अंक का नाम है जी, सेक्रेटेरिएट या सचिवालय।
महासचिव इसके प्रमुख होते हैं। सचिवालय के प्रमुख कौन होता है? तो महासचिव। यह प्रशासनिक और समन्वय से जुड़े कार्य करता है। इसकी एजेंसियाँ कितनी हैं? यूएन से जुड़ी हुई 15 संगठन हैं। यूएन से जुड़े कुल 15 संगठन हैं। इनमें से एक है एफएओ, जिसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो रोम में है। एफएओ का मुख्यालय रोम में है। आईसीएओ, जिसको इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मॉन्ट्रियल, कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। और इसके बाद से है आईएफएडी। आईएफएडी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रोम में है। आईएफएडी का भी मुख्यालय रोम में है। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी जेनेवा में ही है। आईएमएफ जिसका मुख्यालय इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। आईएमओ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो लंदन में है। आईएमओ का मुख्यालय लंदन में है। आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में है। ये जितना भी टेलीकम्युनिकेशन होता है, टेलीफोन से वार्ता जिसको टेलीकम्युनिकेशन बोलते हैं, उससे जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय फैसले आईटीयू ही लेता है। अब है यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्य हेडक्वार्टर है पेरिस में। और यूनिडो, इसके बाद ये है यूनिडो, इसका मुख्यालय है, यूनिडो का मुख्यालय है वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। यूएन टूरिज्म का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मैड्रिड में है। स्पेन के मैड्रिड में है यूएन टूरिज्म। यूपीयू, इसका मुख्यालय बर्न में है। यूपीयू का मुख्यालय बर्न में है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जेनेवा में है। विपो जेनेवा में ही इसका भी मुख्यालय है। डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय जेनेवा में ही है। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी, जिसको विश्व बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। निधि और कार्यक्रम जो है, इसका निधि और कार्यक्रम जो है, यहाँ पर जो है यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएनईपी, यूएन हैबिटेट आदि इसके निधि और कार्यक्रम के कार्य करते हैं। तो हम लोग का यहाँ पर यूएन80 इनिशिएटिव के संबंध में पूरी तरह से समझ चुके हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।